हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को रीजनिंग डायरेक्शन टेस्ट का 84 नंबर सवाल से बताने वाला हूं और ये बुक है रेलवे घटना चक्र बुक। 84 नंबर सवाल से बताऊंगा और बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा क्योंकि यहाँ से जो है आपका लेवल वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपका दिमाग का जो है ना, दिमाग को घुमा के रख देगा। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने आज दिन तक शायद ना बनाया हो, ना प्रैक्टिस किया हो। इसलिए आप पूरा वीडियो देखना और शुरू से अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक करो, वहाँ पर प्लेलिस्ट है, शुरू से आपको वीडियो मिलेगा। कंटिन्यू अगर देख लेते हो तो बहुत मज़ा आएगा और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं 84 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, दाएं मुड़कर 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। इस स्थान से वह सीधे शुरुआती स्थान पर लौटता है। उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या है। देखो ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन एक तरह का ना ये मैथमेटिकल क्वेश्चन कर दिया। नहीं लग रहा है कि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन क्यों आ गया यहाँ पे। अब क्षेत्रफल बताना है। सबसे बड़ी बात तो यह है क्षेत्रफल कैसे बताएंगे। देखो आपको डायरेक्शन टेस्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है कि सर पूर्व पश्चिम क्या होगा। आपका इस तरफ हो जाएगा पूर्व, इस तरफ हो जाएगा आपका पश्चिम, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और इस तरफ हो जाएगा, ऊपर हो जाता है उत्तर जिसको नॉर्थ बोलते हो, और इधर हो जाएगा दक्षिण साउथ। ये सब आप लोगों को पता है, मुझे पता है। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ठीक है, अब समझो यहाँ पर वो जैसा जैसा गया है ना वैसा वैसा उसको ले जाओगे। कैसे ले जाओगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन का पहला लाइन अगर पढ़ते तो कहता है कि एक व्यक्ति 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ए भैया ऊपर उत्तर है तो उत्तर ले जाओ ना इसको 20 मीटर। चलो 20 मीटर चला गया, इसको मान लेते हैं कि ये 20 मीटर है। ठीक है, आगे पढ़ो। फिर कहता है दाएं मुड़कर 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। बात सही है कि जब उधर जाएगा तो दाहिने तो इधर होगा और उधर पूर्व ही है, दोनों बात बोल दिया। दाएं मुड़ा पूर्व मुड़ा 10 मीटर चला तो बात सही है, पूर्व की ओर चला गया, ये 10 चला गया। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। एक बात बताओ, जब उधर गया तो दाएं किधर होगा, नीचे होगा। आप देख लो ना, ऐसे करके उधर मुंह करो और हाथ को फैलाओ तो नीचे हो रहा है दक्षिण, और 10 मीटर ही चल रहा है। टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर 20 है तो इतना ही 10 होगा। हम बोलेंगे ठीक है, यहाँ तक वो आ गया, 10 आ गया। ठीक है, और इधर रहा होगा इतना 10। ठीक है, 10 10 20 हो गया, इतना 10 हो गया, इधर भी 10 हो गया और इतना 10 हो गया। मतलब इसको हाफ हाफ कर दिए, 20 को यहाँ तक ले आए। अब एक बात बताते हैं, कहता है इस स्थान से वह सीधे शुरुआती स्थान पर लौटता है। शुरुआत तो यहाँ से किया था ना, शुरू उसका यहाँ से हुआ था और यहाँ पर वो यहाँ से यहाँ लौट रहा है, यहाँ से यहाँ इस तरह से ये लौट गया, यही बोला है। तो अब कहता है क्वेश्चन में कि उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना है। अब कितना ही क्षेत्रफल घेरा, देखो आपको यहाँ पर जो ये लाइनिंग है ना इसको मिला देना है। अभी ध्यान से देखो, इतना 10 है, इतना 10, इतना 10 और इधर भी 10 है, ये भी मेरा 10 है, सारा 10 है। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान से देखो, 10 10 10 क्या होता है, वर्ग न बन गया जी। चारों तरफ अगर 10 10 का भुजा रहे तो वो वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल इतना टका तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल अगर भुजा स्क्वायर होगा तो इसका होगा कि सर 10 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 100, क्षेत्रफल इतना 100 हो गया। और चूंकि ये पूरा यहाँ से अगर यहाँ तक ये पूरा रहता तो ये भी 100 होता, लेकिन इसको आधा देखो इस तरह से काट के आधा भाग इधर और आधा भाग इधर कर दिया। तो किसी भी चीज़ का आधा आधा अगर काट के करोगे तो उस क्षेत्रफल का आधा ही ना बचेगा, तो ये हो गया 50। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 150। आपका आंसर हो जाएगा 150 वर्ग मीटर। अब ये आंसर ले आए, लेकिन यहाँ पर आपको मैथमेटिकल तरीका बताएगा कि यहाँ पर देखो ये कर्ण है, ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, उस तरीके से आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हम कहेंगे कि इसी तरह से डायरेक्ट आप दिमाग से निकालो कि सर ये 100 हुआ, इधर 50 इतना हो गया, 150 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका था। इस तरह के क्वेश्चन और भी आगे है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि रानी पूर्व में ए से बी की ओर 10 फुट चलती है। अब देखो रानी जो है ना पूर्व में ए से बी की ओर 10 फुट चलती है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको पता हो गया कि इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर, इधर दक्षिण। जो अभी नए जुड़े हैं ना उसके लिए कर रहा हूँ, जो पुराने पढ़ रहे हैं उसको तो ये पता ही हो गया। तो पूर्व अगर हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से वो चला गया यहाँ पर 10 फीट और यहाँ पर बी लिख दिए। ठीक है, इस बिंदु पे वो आ गया। फिर
आगे बोला गया है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 फुट चलती है। एक बात बताओ, जब उधर जा रहा है, पूरब जा रहा है, दाहिने किधर होगा? नीचे होगा। मेरा दायां हाथ ये है ना, तो नीचे हो जाएगा। और अगर नीचे होगा तो कितना फुट? 3 फुट। तो हम बोलेंगे चल भैया 3 फुट यहाँ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर कहता है कि वह फिर दाएं मुड़ती है और 14 फुट चलती है। अब देखो जब नीचे आता है ना, एक बात बता रहे हैं, देखो जब नीचे आता है ना, जो आपका दाहिने जिधर है उधर बायां हो जाता है, और जो बायां है उधर दाहिना होता है। ठीक है, अब जब घूरोगे देखो हो रहा है, इधर दाहिना हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 फुट वो किधर, अब कितना जा रहा है? फिर वह दाएं मुड़ती है और 14 फुट चलती है। तो देखो 10 यहाँ तक है, क्योंकि मेरा बायां इधर है ना, तो इधर ही दाहिना होगा जब पलटेंगे तो ये मेरा हो जाएगा इस तरह से 14 यहाँ पर ले जाएंगे। 14 देखो यहाँ तक हम 10 मान लिए, ये मेरा 10 हो गया और इधर 4 हो गया। ये आपको बांटने के लिए आना चाहिए कि अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, 14 इधरे रख लेगा, इधरे रख लेगा। वैसा नहीं, जब 10 इतना बड़ा लाइन है तो 14 इससे बड़ा लाइन होगा ना, तो इतना बड़ा हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से यहाँ एक लाइन मिल जाएगा, ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा। और लास्ट में लाइन पढ़ लो, लास्ट लाइन क्या कहता है, वह ए से कितनी दूर है? देखो ए है और यहाँ पर अभी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखो ये ट्रिपलेट नियम क्या कहता है, 3 4 5, ये 5 होगा। ट्रिपलेट नियम से आप निकाल लिए। अब कहोगे नहीं हमको फार्मूला चाहिए, तो फार्मूला कर्ण, यानी कि इसको H बोलते हैं, हेपोटेनियस इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर इसको बेस बोलते हैं B। तो H बराबर होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब L का मान 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, अब B का मान 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 9 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो आपका 5 मीटर, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। तो आपका 5 फुट हो जाएगा, 5 फुट B नंबर। तो ऐसे बना सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन में 85 बन गया। अगला क्वेश्चन 86 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है कि प्रातःकाल सूर्योदय के बाद किरण सड़क पर खड़ी थी। नम्रता जो कि विपरीत दिशा में से किरण की ओर आ रही थी ने देखा कि किरण की परछाई उसके नम्रता के बाईं ओर गिरती है। किरण का मुख किस दिशा की ओर था? देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा लॉजिक क्या है पता है आपको? ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि सूर्योदय, जब सूर्य का उदय होगा, आप ये समझना कि जब सूर्य का उदय होगा तो पूर्व की ओर जब होता है सूर्य का उदय, तो इधर से प्रकाश पड़ेगा वस्तु पर। अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और अगर वो पूरब की ओर देखेगा तो उसका छाया किधर पड़ेगा? पश्चिम की ओर। ये बात आप इमेजिन करो खुद कि अगर हम सूरज की ओर खड़ा हो जाए या रोशनी की ओर खड़ा हो जाए और उधर से रास्ता मतलब कि फोकस आ रहा है आप पे, तो उसका जो छाया बनेगा ना पीछे की ओर चला जाएगा। ये आपको पता हो गया, सूरज की ओर। लेकिन अगर हम उत्तर की ओर खड़ा हो जाए, ध्यान से देखो इधर क्या होता है, उत्तर है, इधर क्या है, दक्षिण है। अगर हम उत्तर की तरफ खड़ा हो जाए, ठीक है, इस तरफ, तो मेरा जो छाया है, ये जो छाया हम पे पड़ रहा है, ये किधर जा रहा है? ये लेफ्ट की ओर जा रहा है। इसका मतलब हम जब उत्तर की ओर खड़ा होते हैं तो हमारा छाया लेफ्ट की ओर होता है। ठीक है, अगर कोई आदमी उधर से आ रहा होता इधर, तो हम बोलते, अगर कोई आदमी उधर से आ रहा होता तो उसकी छाया इधर पड़ता और हम बोलते कि उसकी छाया जो है ना मेरे बाएं तरफ है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, उधर से आ रहा है तो इसका भी अगर छाया विपरीत का मतलब होगा एक इधर से और इधर से एक दूसरे का विपरीत। ठीक है, तो ये जब इधर से आएगा कोई आदमी तो इसका छाया इधर ही पड़ेगा, दोनों का छाया इधर पड़ेगा। लेकिन एक आदमी जब उधर से आएगा ना तो उसका जो छाया होगा उसके बाएं होगा। देख लो इधर बाएं होता है। लेकिन ये आदमी जो उधर से देख रहा है, अगर वो आदमी आ रहा है तो ये कहेगा तुम्हारा जो वो आदमी का जो छाया है इस आदमी के किधर है? तो इधर है, दाएं तरफ है नहीं है। ऐसे देख लो बाएं तरफ हो रहा है, उधर से दाएं, इधर से बाएं। तो ये बातें आपको समझना पड़ेगा। फिर से हम बताते हैं, हो सकता है आपको यहाँ पर समझ में ना आया हो, अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। क्या हुआ कि कहता है कि प्रातःकाल सूर्योदय के बाद किरण जो है ना सड़क पर खड़ी थी। नम्रता जो कि विपरीत दिशा से किरण की ओर आ रही थी ने देखा कि किरण की परछाई उसके यानी कि नम्रता के बाईं ओर गिरती है। नम्रता के बाईं ओर गिरती है किसकी परछाई? किरण की परछाई। आप जल्दीबाजी में क्या करना, कहीं भी नम्रता और किरण ले लो। आप बोले क्या, चलो ये नम्रता हो गया और ये किरण हो गया, ऐसा पहली बार में जल्दीबाजी में कर लिए, उतना ज्यादा नहीं सोचना, बस लिख देना नम्रता और किरण। अब देखो किसकी परछाई, तो बोला है क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि किरण की परछाई। ठीक है, किरण की परछाई तो इधर पड़ेगा,
ठीक है, किसके, नम्रता के बाई ओर। जब नम्रता इधर से आएगी, नम्रता, तो ध्यान से देखो, नम्रता जब उधर से आ रही थी ना तो इधर दायां हो रहा है, ठीक है, नम्रता के दाई। और इसका मतलब हम समझ गए कि नम्रता यहाँ नहीं हो सकती है, यानी कि नम्रता इधर से देख रही है और किरण उधर से देख रही है, यानी कि एक दूसरे का विपरीत हो गया। तो ऐसा होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा जल्दीबाजी में। और फिर कहता है लास्ट में कि किरण का मुख किस दिशा की ओर था। एक बात बताओ, किरण का मुख कौन दिशा में, नीचे दक्षिण है ना, तो दक्षिण आंसर हो जाएगा। जल्दीबाजी में करने का यही तरीका होता है कि आप ना उतना दिमाग लगाओगे तो समय समाप्त हो जाएगा, कोई और ले लेगा आपका। वैकेंसी का जो सीट होता है ना वो लिमिट होता है, इसलिए थोड़ा स्मार्ट सोचो, जल्दी सोचो। फिर से समझाते हैं एक बार, हमको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। देखो, आपको दाएं बाएं तभी आपका छाया पड़ेगा जब आप उत्तर में या फिर दक्षिण में खड़े हो। सूर्य की प्रकाश की तरफ मुंह करके खड़ा रहेंगे तो मेरा छाया पीछे चला जाएगा, बैक चला जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। लेकिन बोल रहे हैं क्या कि अगर हम उत्तर की ओर खड़ा हो जाए, ठीक है, या दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए, तो मेरा छाया जो बनेगा ना वो तो ये दाएं बनेगा या तो बाएं बनेगा। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि विपरीत दिशा में खड़ा है, इसका मतलब या तो किरण इधर होगा, नम्रता इधर होगा, या तो नम्रता इधर होगा और किरण इधर होगा। ऐसा जल्दीबाजी में आप सोच लेना। अब जो छाया बोला है, किसकी छाया, तो देखो नम्रता के बाईं ओर गिरती है किरण की छाया, ठीक है। नम्रता का बायां तो इधर हो गया, बोलेंगे नम्रता का लेफ्ट इधर हो गया, ठीक है, और किरण की छाया इधर चल जाएगा। तो देखो किरण अगर इधर से आ रही है, किरण अगर इधर से आ रही है, किधर जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है, तो दक्षिण की तरफ किरण की मुंह है। और अगर दक्षिण की तरफ किरण का मुख है तो किरण की छाया अगर इधर पड़ रहा है तो नम्रता के लेफ्ट ही तो पड़ रहा है, तो यही तो आंसर होगा, तो यानी कि किरण का दक्षिण। अगर आप इस तरह से चलते कि सर किरण इधर से और इधर से, तो नम्रता के बाएं तरफ पड़ना चाहिए, किरण की छाया इधर है, और जब नम्रता उधर से इधर की ओर आएगा तो इधर दाहिने तरफ होता है, हम दाहिने हाथ से लिख रहे हैं तो इधर हो जाएगा, जिस कारण से आपका आंसर ये नहीं होगा। तो ये वाला सही है, किरण दक्षिण की ओर होगा, ठीक है। ऐसे जल्दी कर सकते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही क्वेश्चन। दो बार रेलवे पूछा और ना जाने कितने बार पूछा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि सूर्यास्त के समय मेरी छाया मेरे दाहिने ओर पड़ती है, मेरा मुख किस दिशा की ओर है। पहले सूर्यास्त समझ रहे हो क्या होता है। सूर्यास्त का मतलब होता है सूरज का अस्त होना, अंधेरा होने वाला है, शाम होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ सूर्य उदय का मतलब सवेरा होने वाला है। तो एक बात बताओ, जब इधर आपको ये तो पता है कि पूरब किधर है, पूर्व आपका इधर हो गया, पश्चिम आपका इधर हो गया, उत्तर इधर हो जाएगा, दक्षिण इधर हो जाएगा। अब अगर पश्चिम इधर है तो सूर्यास्त का मतलब हो गया कि चलो हम यहीं पे सूर्यास्त कर रहे हैं, ये मेरा अब ये डूबने वाला है सूरज, ठीक है, ये आप समझ जाना। अगर ये डूबने वाला है, अस्त होने वाला है और छाया पड़ाना है बाएं या दाएं, तो इसका मतलब अगर हम उधरे देखेंगे जिधर सूरज डूब रहा है तो मेरा छाया तो पश्चिम की ओर चल जाएगा, यानी पूरब की ओर चल जाएगा, पीछे चल जाएगा। लेकिन हमको खड़ा होकर ना उत्तर की ओर देखेंगे, अगर उत्तर की ओर देखते हैं यहाँ पे खड़ा होके, तो देखो मेरा छाया जो पड़ेगा ना मेरे दाहिने तरफ पड़ेगा। किधर जाएगा, उत्तर की ओर। अगर मुख करके खड़े होते हैं तो दाहिने तरफ छाया जाता है, ये आपको याद रखना कि दाहिने तरफ आपका छाया जा रहा है, दाहिना। लेकिन अगर हम दक्षिण की तरफ खड़ा हो जाए इस तरह से, तो मेरा जो छाया, चूंकि सूर्यास्त इधर हो रहा है तो छाया हम पे जब पड़ेगा तो मेरा छाया इधर जाएगा, तो बाएं तरफ जाएगा। समझ आ रहा है? फिर से समझो, अगर हम उत्तर की ओर खड़ा हो जाते हैं तो चूंकि सूरज की रोशनी हम पे पड़ेगी तो मेरा छाया उधर जाएगी, ठीक है, और जाएगी तो उधर मेरा हाथ दाहिना है तो दक्षिण हो जाएगा। अब समझना गया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन होगा ना, तो जब भी आपकी छाया की बात होगा तो आप समझना हम या तो खड़े रहेंगे उत्तर की ओर या तो दक्षिण की ओर। अब फॉलो कर लेना, जल्दीबाजी में आंसर ले आओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि एक सुबह सूर्योदय के पश्चात गोपाल एक खंबे की और मुंह किए खड़ा था। देखो बात को समझो, गोपाल जब सूरज उग रहा है ना तो उस समय क्या है कि खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है। अब यहाँ पे आगे जैसे बोलते हैं, कहता है खंबे की परछाई ठीक उसकी दाईं ओर पड़ रही थी, ठीक है, खंबे की जो परछाई है उसका ठीक दाहिने तरफ पड़ रहा था। बताएं उसका मुंह किस दिशा में था, किसका, आदमी का मुंह। अरे भैया देखो यहाँ पर क्या करना, आपको फिर से हम डायग्राम से समझाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जब सूरज उगा तो वो खड़ा किधर होगा, या तो उत्तर की ओर खड़ा होगा या तो दक्षिण की ओर होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई इंसान
अगर दक्षिण की ओर, दो से दक्षिण की ओर खड़ा होगा ना तो उस इंसान की जो छाया होगा ना दाएं पड़ेगा। दो से दाहिना, दो से दक्षिण, ये ट्रिक आप याद रखना। आप कभी कभी होता है क्या कि भूल जाते हैं कि दक्षिण किधर है और उत्तर किधर है, यानी कि साउथ किधर है, दक्षिण किधर है और नॉर्थ किधर है। तो आप क्या समझना जानते हो, आप पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ, ठीक है। इमेजिन करो जहां पर आप हो, अगर हम पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो और अपने हाथ को फैला दो, तो अपना हाथ जैसे फैलाओगे ना, जो हाथ राइट है, दायां हाथ है, उधर आपका दक्षिण हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, जो हाथ आपका दाहिने तरफ जा रहा है, दो से दाहिना होता है तो दो से दक्षिण हो जाएगा। जो हाथ मेरा लेफ्ट की ओर गया वो मेरा जब दक्षिण इधर हो गया तो इधर उत्तर ले लेना। ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि देखो आप जब दक्षिण की ओर खड़े होगे तो आपकी भी छाया ना दाहिने ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई खंभा रहा होगा, हम समझ गए कि मेरे यानी कि जो खंभा है, मान लेते कि यहाँ खंभा है, हम देखो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण है, और ये भी लेने में समस्या नहीं होना चाहिए। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, ऊपर उत्तर होता है। तो अगर बाय चांस हम कहेंगे कि सर अगर हम बोल देते कि खंभा किधर है, या तो खंभा उत्तर में होगा या तो दक्षिण में होगा, कहीं तो होगा। फिलहाल जो खंभे की परछाई है वो मेरे दाहिने पड़ रहा है, यानी कि इंसान के दाहिने। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरफ मुंह करके खड़ा होंगे, जो मेरा दाहिना पड़ेगा। तो हम खड़े होते हैं अगर उत्तर की ओर, समझना बात को क्या बोल रहे हैं। अगर हम उत्तर की ओर खड़े होते हैं तो इसकी जो छाया होता है ना वो बाएं की ओर जा रहा है, मेरे बाएं की ओर। अगर हम उत्तर की ओर खड़ा हो जाते हैं, लेकिन अगर हम, चूंकि दक्षिण भले इधर है लेकिन हम मुंह तो उधर कर रहे हैं ना, तो मेरी जो छाया हो जाएगा, यानी कि इस खंबे की जो छाया होगा ना वो मेरी इधर लेफ्ट है, ठीक है। मेरा ये लेफ्ट हाथ है, इधर राइट हाथ है। तो इस तरह से हम समझ गए। लेकिन अगर जैसे दक्षिण है तो हम समझ गए कि हमको उत्तर की ओर खड़ा होना होगा, खंबा इधर दक्षिण की ओर रहा होगा, तभी हम उत्तर से इधर जब देखेंगे तो दाहिने तरफ जाएगा परछाई। नहीं समझे ना, एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है। आपको यह सोचना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, खंबा है, और किसके दाहिने तरफ हुआ, इंसान का, जो भी आदमी है। तो खंबे की परछाई ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ रहा है। पहले हम खंबा यहाँ बना दिए, चलो ये खंबा हो गया, और इधर से सूरज उगा दिए, ये सूरज उग गया, तो इसके जो छाया होगा ना इधर चल जाएगा, ठीक है। और ये आदमी उसको देख रहा है, इधर से देख रहा है, ये आदमी उसको देख रहा है। तो वो जब देख रहा है ना तो बोला कि अरे इसका जो छाया है ना इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो वो आदमी का जो हाथ होगा, इधर एक हाथ इधर एक हाथ इधर होता है, तो ये जो हाथ होगा तो इधर जब देखेगा तो इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि नहीं, छाया हम अगर इधर खड़े हैं, हमने किधर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो लेफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर जस्ट हम ऊपर चले जाए, हम कहेंगे नहीं, हम ऊपर से अगर देखेंगे, किधर देखेंगे, दक्षिण की तरफ अगर देख रहे हैं, दक्षिण देख रहा है, यहाँ खंबा है तो खंबे की छाया इधर पड़ रहा है, छाया खंबा लिख लेना इस तरह से। और जो ये आदमी उधर से ऊपर से देख रहा है ना तो दाहिने पड़ रहा है। इसका मतलब उस आदमी का जो मुख है ना वो किधर है जानते हो, दक्षिण की तरफ है। तो आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण, ए नंबर, ठीक है। दोनों चीज सिखा रहे हैं, आप दोनों चीजें सीखना। और देखो जब तक आप खुद थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओ नहीं कर पाओगे, इसे थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ घर में बैठ के कि इस तरह के सवाल को कैसे बना सकते हैं आसानी से। क्लियर है, आसान लग रहा है। चलिए 88 के बाद 89 देखते हैं। देखिए 89 नंबर सवाल कहता है कि सिप्रा अपने दादी के घर जाने के लिए अपने घर से निकलकर बाई ओर मुड़ जाती है। पहले देखो आपको दो चीजें समझना है। पहले सिप्रा जा रहा है कहाँ, दादी का घर, ठीक है। तो हम कहीं पर दादी का घर मान लेंगे, फिलहाल अभी सिप्रा का घर मान लेते हैं कि यहां पर है ये सिप्रा, ठीक है, ये है सिप्रा। अब ये सिप्रा जो है ना, सिप्रा अपनी दादी का घर जाने के लिए अपने घर से निकलकर बाई ओर मुड़ जाती है। चलो इसका दरवाजा कहीं दे दो, चलो यहाँ दे देते दरवाजा, कहीं भी दे सकते, इधर भी दे सकते, इधर इधर जहाँ देने का बना इधर दे देते ना, यहाँ ये दरवाजा है। यहाँ से वो निकली और निकलने के बाद चलो थोड़ा चला दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलाने के बाद उसको क्या करते हैं, नहीं भी चलाओगे चलेगा, लेकिन वो जैसे चली इधर जाती है अपना बाई ओर मुड़ जाती है। बायां आपका हाथ किधर है बताओ तो, नीचे है, ठीक है। अब देखो इधर ले जाने से ना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा दायां बायां लेने में, ये भी मायने रखता है, ठीक है। तो अब बाएं हाथ किधर हो जाता है, ऊपर हो जाता है ना, बायां ऊपर हो जाता है, नीचे दायां हो जाता है, तो ऊपर चली गई वो ऐसा, ठीक है। फिर आगे देखो बाएं ओर मुड़ जाती है के बाद कुछ दूर चलकर वह क्रमशः दाएं बाएं फिर दाएं मुड़ जाती है। तो देखो कुछ दूर चला फिर दाएं मुड़ी, तो दाएं देखो इधर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऐसा चल गई। फिर दाएं के बाद क्रमशः दाएं दाएं बाएं, फिर एक बार फिर दाएं बोला है, जब उधर जाएगा तो दाएं फिर इधर आ जाएगा, बोले हाँ इधर आ जाएगा। बाएं फिर दाएं, जब इधर आ रहा था तो बायां किधर होगा, जिधर दाहिना होता है उधर बायां होता है, जब नीचे की ओर आ रहा है इधर बायां हो जाएगा, इधर चली गई।
अब फिर किधर, फिर दाएं, ठीक है। लास्ट में लाइन में बोला है बाएं, फिर दाएं मुड़ जाती है। जब इधर गए तो दायां किधर होगा, नीचे, नीचे मोड़ दिए ऐसे, ठीक है, ऐसा मोड़ दिए। अब देखो क्वेश्चन में कहता है यदि शिप्रा का घर पूर्वाभिमुखी यानी पूर्व दिशा में, देखो हम ना पहले लाइन यहाँ पे देखो पूर्वाभिमुखी मतलब पूरब की ओर है, हम पूरब की ओर भले चला दिए थे, ऐसे हम पढ़े नहीं थे पूरा, लेकिन अगर पूरब की ओर चलाए तो मेरा बिल्कुल सही आ रहा था। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता है कि किधर उसका द्वार है, शिप्रा यानी कि शिप्रा का जो द्वार है घर का ना वो पूर्व दिशा में, तो उसकी दादी के घर का मुहाना किस दिशा में। अब देखो यहाँ पर शिप्रा आके इधर आके खड़ी होगी और यहाँ पर जो है ना ये दादी है, ये क्या है, दादी का घर। तो दादी का जो घर है वो दादी का घर के सामने द्वार पर खड़ी है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, उसकी दादी के घर का मुहाना किस दिशा में। तो दादी है ना भाई, दादी का घर का मुहाना यानी कि द्वार पे खड़ी है, तो मुहाना कौन दिशा में, मुहाना, शिप्रा नहीं, मुहाना, घर का द्वार का मुहाना कौन दिशा में, ऊपर कौन दिशा होता है, उत्तर होता है ना। तो इसका आंसर उत्तर देना, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दादी के घर का जो द्वार है उत्तर दिशा में। हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे, हमको पता है आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, हो सकता है अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, आप डायरेक्ट काम करो जैसे जैसे चल रहा है। देखो फिलहाल समझो कि चलो ये शिप्रा का घर है और बोला पूर्वाभिमुखी, पूर्व का मतलब देखो इधर पूर्व होता है ना, तो पूर्वाभिमुखी का मतलब इधर द्वार है उसका। अब यहाँ से वो चलिए ऐसा और किधर मुड़ी है, चलने के बाद कुछ दूर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, बायां हाथ किधर होगा, ऊपर हो गया, बाएं मुड़ा। एक बार बाएं मुड़ाने के बाद देखो फिर से कहता है दाएं दाएं, दो बार दाएं मुड़ा दो, ऊपर जा रही थी तो दायां इधर हो गया और फिर नीचे दायां हो गया, फिर यहाँ आ गई, ठीक है। अब फिर दाएं दाएं के बाद क्या बोला है, बाएं फिर दाएं। अब यहाँ आया तो बायां किधर होगा, उधर हो जाएगा, क्योंकि जब उल्टोगे तो उधर बायां हो जाएगा। तो बायां फिर गया, फिर दायां नीचे चला आएगा, दायां मुड़ा दिया। ऐसा मुड़ाने के बाद लास्ट लाइन जो कहता है यदि शिप्रा का घर पूर्वाभिमुखी है तो उसकी दादी का घर का मुहाना किस दिशा में। देखो शिप्रा यहाँ आ गई, अब दादी का घर यहाँ है, तो दादी उसके द्वारे पे खड़ा है, तो दादी का घर का मुहाना बोला है, मुहाना कौन दिशा में, कौन दिशा में, उधर कौन दिशा होता है, उत्तर ना होता है जी। शिप्रा अगर बोलता है किस दिशा में खड़ी है तो नीचे देते दक्षिण, लेकिन उसका दादी का मुहाना घर का उत्तर दिशा में, तो ये क्वेश्चन कर रहा था, उत्तर हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन 90 नंबर देखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 90 आप लोग को कमेंट करना है, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। अगला जो पार्ट होगा नेक्स्ट डे देखेंगे, और कैसा लगा कमेंट करके बता देना।